मोस्टली बहुत से लोगों के पास इतनी स्पेस नहीं होती जिसके चलते वो गार्डनिंग कर सकें। बट आपके घर में अगर कोई भी छोटा कॉर्नर या खाली जगह, छोटी छोटी बालकनीज हो, इवन जहाँ कम भी धूप आती हो, तो बहुत से प्लांट्स के ऑप्शन हैं जिन्हें आप उस स्पेस को कवर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जो पूरा साल सुपर फास्ट ग्रोथ करते हैं और इन पौधों के लिए बड़े बड़े प्लांटर की भी नेसेसिटी नहीं होती। आप इन पौधों को छोटे छोटे 4 से 6 इंच के कंटेनर में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये पौधे बहुत ही खूबसूरत भी होते हैं जिन्हें सिर्फ एक बार खरीदना पड़ता है और ये पौधे सालों साल आपके गार्डन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है एचवेरिया का प्लांट। एचवेरिया एक परमानेंट सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है और इन पौधों की बहुत सारी वेराइटीज होती है और इन पौधों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सकुलेंट प्लांट की पहचान ये होती है कि इनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी मोटे, चमकदार, स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, जिसमें ये पौधे बहुत सारा खाना पानी जो है वो स्टोर करके रखते हैं और उन्हीं पत्तों से ये पौधे जो है अपने खाद्य पूर्ति जो है वो करते रहते हैं। यानी कि इन पौधों को लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा खाना पानी यानी कि फर्टिलाइजर या फिर इन पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये पौधे नर्सरी में 100-150 के प्राइस में आसपास जो है वो मिल जाते हैं। इन पौधों को जब भी लगाएं कोशिश करें आप इन्हें छोटे कंटेनर में लगाएं। और इन पौधों की अगर मैं पॉटिंग मिक्स की बात करूं तो ये सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं। इनकी मिट्टी जब भी बनाएं उसमें मिट्टी की मात्रा आप थोड़ी सी कम रख सकते हैं, सैंड इसमें आप ज़्यादा मिला दीजिए, यानी कि ऐसा पॉटिंग मिक्स बनाएं जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि पानी डाले और निकल जाए। साथ ही साथ अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो इन्हें ब्राइट लाइट काफी अच्छी लगती है, यानी कि मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप वाली जगह पर अगर आप इन पौधों को रख देते हैं तो ऐसे में ये जो पौधे होते हैं बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं, बहुत तेजी से ये पौधे मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि कटिंग भी इन पौधों की आसानी से लग जाती है और इन पौधों की अगर लीव्स को निकाल कर अगर आप किसी भी मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो वहीं से इनके छोटे छोटे बेबीज प्लांट जो है वो पनपने शुरू हो जाते हैं। इन पौधों को आप छोटे कंटेनर में रखें। और हमारे जो सकुलेंट प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, उनको वाटर की इतनी ज्यादा नेसेसिटी नहीं रहती है। पानी जब भी दें आप इन्हें स्प्रे से पानी दीजिए और पानी हमेशा इनकी मिट्टी में डालें, वो भी तब जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है बिगोनिया। बिगोनिया बेहद ही खूबसूरत एक सकुलेंट टाइप का विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इस पौधे की ज्यादा हाइट नहीं रहती है। ये एक शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होता है, यानी कि इन पौधों को फूलों की ब्लूमिंग के लिए बड़े ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। लिहाजा आप इन्हें कम धूप वाली जगह पर या फिर छोटी छोटी बालकनीज में जहां पर छाया रहती है या फिर 1-8 घंटे की भी धूप रह जाए तो ऐसी कंडीशन में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। इन पौधों की ज्यादा हाइट नहीं रहती। ये पौधे जड़ों से बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं, यानी कि इसका एक पौधा अगर आप कंटेनर में लगा देते हैं तो ये पौधे बहुत जल्द पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। इन पौधों को पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पानी आप इन पौधों की मिट्टी में तभी दीजिए जब इन पौधों की मिट्टी जो है वो 1 से 2 इंच तक जो है वो ड्राई हो जाए। और इसके आप एक पौधा खरीद कर लाएं तो इन पौधों को आप कटिंग से ग्रो कर करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप इन पौधों को समर में या फिर रेनी सीजन में आप इन पौधों को सेव करना यानी कि देखभाल करना जान जाते हैं तो ये पौधे पूरी तरह से परमानेंट प्लांट हो जाते हैं, यानी कि ये पौधे हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे और सीजन आने पर आप इन पौधों की छोटी छोटी कटिंग से आसानी से इनके प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है इंग्लिश आइवी का प्लांट और ये एक परमानेंट प्लांट है जिसे आप छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी खाली जगह है या छोटी छोटी बालकनीज है जहां कम धूप आती है तो आप उस छोटी जगह को कवर करने के लिए आप इन पौधों को लगा सकते हैं। इन पौधों को लगाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। कम जगह है तो आप इन पौधों को हैंग भी कर सकते हैं। इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ये पौधे शेड में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत ही तेज़ी से ये पौधे फैलते चले जाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इनको जब भी लगाएं तो इनको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। पानी इन पौधों को तभी दें जब इनकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और ये पौधे एक बेस्ट चॉइस है। कम जगह में छोटे पॉट में ये पौधे बहुत ही सुपर फास्ट ग्रोथ करते हैं।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं वो है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कि ड्वार्फ वेराइटी, लॉन्ग वेराइटी, उनमें भी आपको बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो मिल जाएंगी। स्पेशली इसकी जो ड्वार्फ वाली वेराइटी होती है, इन्हें आप छोटे कंटेनर में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये ऐसे पौधे होते हैं जो एक बार ही खरीदे जाते हैं और ये पौधे सालों साल आपका साथ निभाते हैं। और ये पौधे खूब मल्टीप्लाई होते हैं, इनको प्रोपोगेट करना बहुत आसान रहता है थ्रू लीफ से, इवन की कटिंग से, या फिर इनको सेपरेट करके भी इनके पौधों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और ये पौधे लो लाइट एरिया में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कोई भी खाली जगह है अगर आपके घर में, तो आप इनको छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी होते हैं जो आपके घर के टॉक्सिक एयर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी आइडियल प्लांट है छोटे छोटे जगह को कवर करने के लिए। आप इन पौधों को छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा केलेनकोई फ्लावरिंग प्लांट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी लीव्स जो होती हैं फ्रेंड्स वो सकुलेंट टाइप की होती हैं, यानी कि इनकी लीव्स में काफ़ी मॉइस्चर जो है वो रहता है। और ये पौधे जो है छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इनमें फूल भी आते हैं। इनके जो फूल होते हैं फ्रेंड्स वो लॉन्ग टाइम तक अपने पौधों पर बने रहते हैं, यानी कि ये एक शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर आपके घर में छोटी छोटी बालकनीज हैं जहाँ पर थोड़े टाइम के लिए धूप आती है, तो ऐसे में आप इन पौधों को भी लगा सकते हैं और पूरे सीजन में ये पौधे जो हैं इन पर फूल बने रहते हैं। और इसके जब इनके फूल स्पेंड हो जाए तब आप इन पौधों को बिल्कुल इंडोर भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके फूल तो खूबसूरत होते हैं बट इनकी लीव्स भी बड़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। और ये पौधे इजीली कटिंग से, लीव से प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो ये पौधे भी बेस्ट ऑप्शन है छोटी छोटी जगह को कवर करने के लिए। आप इन पौधों को भी छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हौरथिया प्लांट। ये भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसे आप छोटे छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये पौधे इजली मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम ये पौधे बहुत सारे पप्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिनको सेपरेट करके आप बहुत से पौधों को फ्री में भी बना सकते हैं। और इन पौधों को भी आप छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये हार्डी वेराइटी है सकुलेंट की। और अगर कभी गलती से ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो ऐसे में भी इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहती है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो ये पौधे भी आप छोटी छोटी जगह को कवर कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में ये पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती रहती है, यानी कि ये ऐसे सकुलेंट्स हैं जो कम खाद पानी में सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बेबी रबर प्लांट। और स्क्रीन पर जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने इसकी दो वेराइटीज़ आपके सामने रखी हुई हैं। एक इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है, एक इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है। दोनों ही वेराइटीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इन पौधों को जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने इन्हें छोटे कंटेनर में लगाया हो, तो छोटे कंटेनर में इनकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। और हमारे जितने भी जो सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं फ्रेंड्स उन्हें सैंडी सॉइल में लगाना चाहिए, उसमें ड्रेनेज काफ़ी अच्छा रहता है, ओवर वाटरिंग होने का डर नहीं रहता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स सकुलेंट टाइप के जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें वाटरिंग थोड़े कम करनी चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इनकी जो लीव्स हैं वो भारी हो जाती हैं। भारी होने की वजह से ये लीव्स जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये पौधे भी आप कम जगह में छोटे छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट। और ये पौधे भी इस टाइम बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं और इनको आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट में इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं। ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, यानी कि विंटर सीजन में इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। समर में भी ये पौधे आसानी से सेव हो जाते हैं। इनको शेड एरिया में रखकर आप इन पौधों को सेव भी कर सकते हैं। और ये पौधे जो हैं वो ईजिली प्रोपोगेट हो जाते हैं। आप इनकी थोड़ी सी ब्रांचेस को कट करके एज इट इज मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो ये पौधे बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, छोटे छोटे कंटेनर में लगाने के लिए आप ऑर्नामेंटल कैबेज जिसे केल कहा जाता है ये पौधे भी आप लगा सकते हैं। और नर्सरी में ये पौधे आसानी से मिनिमम प्राइस में 30-40 रुपये तक मिल जाएंगे। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये पौधे भी कम जगह में छोटे कंटेनर में कम धूप में, यानी कि 1-8 घंटे की धूप में भी ये पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। और इनकी कलरफुल लीव्स आपके गार्डन की ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहेंस कर देती हैं। तो ये पौधे भी आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, समर में आसानी से सेव हो जाते हैं और सीजन आने पर आप इन पौधों की कटिंग से ग्रो करके इनके और भी ज़्यादा फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। ये जितने भी मेरे पौधे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सभी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं।
कम जगह है तो फ्रेंड्स ऐसे में आप छोटे कंटेनर में लकी बेम्बो का प्लांट भी लगा सकते हैं। ये पौधे भी छोटी छोटी हाइट के होते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, लॉन्ग वेराइटीज़, डॉर्फ वेराइटीज़। इन पौधों को आप चाहें तो मिट्टी में ग्रो कीजिए, चाहे आप इन्हें किसी भी छोटे से जार में थोड़ा सा पानी डाल के आप इनकी कुछ कटिंग्स को डाल दीजिए, तो ये पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहती है। ये परमानेंट प्लांट होते हैं, पूरा साल आपके गार्डन में बने रहते हैं। ये शुभ पौधे होते हैं और इसके अलावा ये बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं, जिन्हें आप लो लाइट एरिया में छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी बेस्ट प्लांट है फ्रेंड्स, इन्हें भी आप कम जगह में छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है क्रेसुला ओवाटा। क्रेसुला ओवाटा भी एक बहुत ही आइडियल प्लांट होता है, यानी कि ये बहुत ही शुभ पौधे होते हैं जो हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। तो इन पौधों को भी आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है। इनकी लीव्स काफ़ी मोटी और चमकदार होती है, इनमें काफ़ी वाटर स्टोर रहता है, जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी नहीं होती है। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और पानी जो है वो देखभाल के दें, और ये पौधे कटिंग से लीव से इजिली प्रोपोगेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का प्लांट, और ये पौधे भी आप छोटे छोटे कंटेनर में लाइक हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, जिसके चलते इसको वाटर की नेसेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए वाटर जब भी आप किसी भी सकुलेंट को ऑफर करें, जब तक उसकी मिट्टी जो है वो 1 से 2 इंच तक ड्राई ना हो, तब तक आप इन पौधों को वाटर ऑफर ना करें। और ये पौधे इसलिए प्रोपोगेट भी हो जाते हैं, यानी कि इनकी कुछ ब्रांचेस को कट करके अगर आप मिट्टी में रख भी देंगे तो आसानी से ये ग्रो भी हो जाते हैं, और ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। तो ये भी आइडियल प्लांट है, छोटी छोटी जगहों में कवर करने के लिए आप इन पौधों को छोटे छोटे प्लांटर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है लक्ष्मी कमल का प्लांट, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे छोटे से कंटेनर में एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है, और इस टाइम पर इसका ग्रोइंग सीजन चल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके छोटे छोटे से बेबीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको प्रोपोगेट करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। आप चाहें तो इनको लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, या फिर आप इनको छोटे छोटे जो इनके बेबीज़ हैं इनको सेपरेट करके किसी दूसरे पॉट में मिट्टी के ऊपर लगा देंगे, तो ईजिली इनके आप नए नए पौधे जो इनके तैयार कर सकते हैं। और सकुलेंट होने की वजह से वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखें, सैंडी सॉइल में लगाएं। वाटर आप तभी ऑफर करें जब इनकी मिट्टी जो है वो 1 से 2 इंच तक ड्राई हो जाए। तो ये भी बेस्ट चॉइस है, आप इन पौधों को भी छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है ये क्लेसिया फ्रेग्रेंस का प्लांट, जिसे बास्केट प्लांट कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है सकुलेंट की, जिन्हें आप छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधे भी बहुत सारे रनर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको सेपरेट करके आप इनके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। बड़ी ज़्यादा तेज़ धूप और बड़ी ज़्यादा ठंड में इन पौधों की जो लीव्स हैं उनमें ब्लैक पिगमेंटेशन आ जाता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप इनको थोड़ा सा सेमी शेड में रखेंगे तो ये पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। छोटे छोटे कंटेनर का ये पौधे इजीली कवर करते चले जाते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा स्पाइडर प्लांट। ये भी एक परमानेंट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है, जिसे आप छोटे छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा एक सेरामिक पॉट है, इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है, जिसे मैंने इंडोर सीढ़ियों पे रखा हुआ है। और अभी इन सर्दियों में भी इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। ये पौधे परमानेंट प्लांट होते हैं, पूरा साल ये पौधे सुपर फास्ट ग्रोथ करते हैं, जिन्हें आप कम जगह में छोटे छोटे कंटेनर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, और ये बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं जो आपके घर के टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे परमानेंट प्लांट से शेयर करे हैं, जिन्हें आप कम जगह में छोटे छोटे प्लांटर में कम धूप वाली जगह पर लगाकर इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे ऑल द टाइम जो है सुपर फास्ट ग्रोथ करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।